हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार लेंथी क्वेश्चंस में पूछा जाता है। और वो टॉपिक है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल साइंस फॉर डिफरेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स। यानी क्या कि जो अलग अलग इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं, जैसे कि हो गया मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये जितने भी फील्ड्स हैं, ये सारे फील्ड को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और उसके डेवलपमेंट के लिए किस चीज पे फोकस करना है, या फिर बोल लो कि ये सारी इंजीनियरिंग फील्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने की। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हम सिविल इंजीनियरिंग देख लेंगे कि ये सिविल इंजीनियरिंग का फोकस किस पे होना चाहिए। तो फर्स्ट है वाटर रिसोर्स, वाटर ट्रीटमेंट, यानी पानी कहां कहां से मिल सकता है उसे बोल देंगे वाटर रिसोर्स। और वाटर ट्रीटमेंट यानी पानी को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए कौन सी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, वो हो गया वाटर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी पानी वेस्ट जाता है उसको वापस से रिसाइकल करके उसको शुद्ध करके जो प्लांट्स होते हैं करने वाले, वो प्लांट्स बनाने की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट फोकस होना चाहिए वाटर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, वाटर का पॉल्यूशन और उसके कंट्रोल पे। एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल पे फोकस होना चाहिए। लैंड एंड नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल पे फोकस होना चाहिए। किसी भी चीज का रिसाइकल और रीयूज कैसे करे उस पे भी फोकस होना चाहिए। और लास्ट में है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, यानी एनवायरमेंट पे कौन सी असर आ रही है, खराब असर हो गई, अच्छी असर हो गई, वो सारी चीजों का विश्लेषण करना चाहिए, यानी सारी चीज का मॉनिटरिंग करना चाहिए। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई सिविल इंजीनियरिंग फील्ड की। नेक्स्ट इंजीनियरिंग फील्ड है केमिकल इंजीनियरिंग। उसका क्या फोकस होना चाहिए? तो फोकस ऑन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री यानी क्या कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, उसके अंदर कार्बन परसेंटेज कितने हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, नाइट्रोजन, सल्फर, ये पूरी केमिस्ट्री पे फोकस होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट है एयर एंड वाटर ट्रीटमेंट एंड इट्स सेपरेशन प्रोसेस। हवा और पानी का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई केमिकल इंजीनियरिंग की, और साथ ही साथ हवा और पानी को सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसमें भी उसे डेवलपमेंट करना चाहिए। और लास्ट हो गया इंडस्ट्रियल हाइजीन। इंडस्ट्रियल हाइजीन यानी क्या कि जो फैक्ट्रीज है वो जो गंदा पानी होता है, केमिकल्स होते हैं, वो सारे नदी नाले में ऐसे ही फेंक देते हैं। तो उनको फेंकने से पहले वो केमिकल पे कुछ ट्रीटमेंट करके उसे कम हार्मफुल बनाया जाए, उस पे फोकस होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग का। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस पे फोकस करना चाहिए? तो फर्स्ट पॉइंट है डिजाइनिंग ऑफ मशीन्स फॉर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लाइक पंपिंग स्टेशन एंड फिल्टर्स। यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें एज मशीन डिजाइन करने चाहिए। कैसे मशीन? जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज किए जाते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कौन से मशीन यूज किए जाते हैं? तो एक तो हो गया हमारा पंपिंग स्टेशन का डिजाइनिंग करना है और फिल्टर्स का डिजाइनिंग करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिजाइनिंग ऑफ व्हीकल्स विच एमिट्स लेस कार्बन। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ऐसे व्हीकल्स बनाने चाहिए जो कम से कम कार्बन को बाहर फेंके। नेक्स्ट फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसका क्या रोल है? तो फर्स्ट है टू डेवलप डिवाइसेस विच मॉनिटर, मेजर एंड कंट्रोल द एनवायरमेंटल इंपैक्ट। तो ये जो फील्ड है इंजीनियरिंग की, उसका मेन गोल क्या होना चाहिए कि उन्हें ऐसी डिवाइसेस बनानी चाहिए जो डिवाइसेस एनवायरमेंट पे जो असर आ रही है वो असर को ऑब्जर्व करे, उसे मेजर करे कितनी असर आ रही है और उसे कंट्रोल करे। ऐसे डिवाइसेस ये फील्ड को बनाने चाहिए। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग एनर्जी जनरेशन एंड इट्स यूसेज। यानी क्या कि जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उस पे मॉनिटर करना है और उसके सामने कितनी एनर्जी का यूज हो रहा है उस पे मॉनिटर करना है। एज फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, पेट्रोल का जनरेशन हम ऐसा बोल सकते हैं एग्जांपल के लिए कि उसका जनरेशन कम है लेकिन उसके सामने उसका यूजेज ज्यादा है। तो ये सारी चीज, ये जो फील्ड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है मॉनिटर करने की।
और लास्ट है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में फर्स्ट रोल क्या है या फर्स्ट फोकस क्या है? वाटर क्वालिटी प्रोटेक्शन, वाटर की क्वालिटी को प्रोटेक्ट करना है, ये फील्ड का काम है। वो कैसे प्रोटेक्ट करेगी? तो कम से कम पेस्टिसाइड्स का यूज करके, क्योंकि पेस्टिसाइड्स ही क्या करती है? वाटर की क्वालिटी खराब करती है, तो कम पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा है एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन, एयर पॉल्यूशन भी नहीं होगा जिससे, क्यों? क्योंकि पेस्टिसाइड्स का हमने कम से कम यूज किया है। नेक्स्ट है सॉइल प्रोटेक्शन, जमीन का भी प्रोटेक्शन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने पेस्टिसाइड का यूज कम किया है। और आखिर में है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट यानी क्या? कि जब फसल कटती है तब उसके साथ कुछ रीशेड्यूल पार्ट होते हैं। रीशेड्यूल पार्ट यानी फसल का कचरा। अब वो फसल के कचरे को उसके प्रॉपर जगह पे उसे भेजना या फिर वो कचरे को वहां से निकालना, उसे बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।